नमस्कार अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं रिजेश कुमार जो डांसर हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूं आज के टॉक शो में। सर डांसर हैं तो डांसर की जो आपकी डांस लाइन की शुरुआत थी वो कब से हुई? ऐसा है एक्चुअली राजू, मैं खेलता था फुटबॉल और अक्सर वो पूजा कला संगम और जम्मू में रजिस्टर्ड है वो डांस क्लास में, बहुत ही मोती मजाक में। तो अक्सर जब भी मेरा कहीं फुटबॉल का मैच होता था साइंस कॉलेज में, वो वहाँ देखने आते थे। तो वो अक्सर काफ़ी बार उसने मेरे फुटबॉल मैच देखा तो मुझे बोला, यार पप्पू पप्पू भी बोलते मुझे ऐसे कर, यार पप्पू जिस तरह कर यार, पंजाबी में बात करते थे अक्सर। तो तू ऐसे कर यार, तू डांस लाइन में भी आ जाए यार, तू डांस लाइन में क्यों होता है? सर मुझे शर्म आती है यार, डांस में उसमें मुझे इतना है। आखिर उसने एक दिन मुझे क्या किया, मेरा मैच देखने आए, वो मैच मेरा ख़त्म हुआ है, उसने मुझे मैटाडोर में बिठाया और आपने मुझे वो डांस क्लास में ले गया। उन दिनों में उनका कोई फंक्शन था थिएटर में, तो वहाँ पर जब मैं उनके पास गया तो आके देखा तो मैं वहाँ लड़कियाँ बैठी हुई हैं। तो कहने लगे, यार पप्पू यार इस तरह कर, तू डांस करके दिखा। मैं सर मुझे तो कोई डांस आता ही नहीं है, मैं कैसे करके दिखाऊँ? तो साथ में ये लड़कियाँ बैठी हुई, उनके साथ में मैं कैसे, एक लड़की बीच में बोली, वो कहने लगी, सर मैं आपको वो चश्मा देती हूँ, आप चश्मा डाल के डांस करो। वो सारी लड़कियाँ हंसने लगी। उस एक लड़की ने मुझे चश्मा उठाया, मुझे दे, मैं डाला उसको। तो एक पंजाबी सॉन्ग लगाया उन्होंने पीछे से। जब पंजाबी सॉन्ग आया तो मैं थोड़ा बहुत पंजाबी डांस किया। हाँ यार अच्छा वेरी गुड, लड़के भी क्लैपिंग करने लगी। वो कहने हाँ सर बोलते यार आप डांस सीख सकते हो। तो उन दिनों में एक डांस बड़ा मशहूर था, वो तेरा ही जलवा सलमान खान का था। तो वो कहने लगे, यार तू आज से तू ऐसे कर, शुरू कर ले, कल से शाम को डेली आया कर। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने जाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे उस गाने पे प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी मुझे। तो जब मैं शो पे गया, वो मेरा पहला शो था अपने थिएटर में। जब मैं गाना गाया सलमान खान की तरह, वो कांटे वांटे डाल के वो मांग बांध के वहीं पूरा स्टाइल डाल के, तो मैं जब स्टेज पे गया तो वो मैंने डांस किया, बड़ा पॉपुलर हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो उस दिन से लेके आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, डांस करता ही रहा, कुछ ना कुछ से कल्चर प्रोग्राम कुछ ना कुछ मैं लगा ही रहा। सर आपने बोला कि आप फुटबॉल प्लेयर थे और आप यहाँ पर स्विच कर गए, उसके वो क्यों छोड़ा फुटबॉल? फुटबॉल मैंने छोड़ा हुआ नहीं है, मेरी शुरुआत तो फुटबॉल थी। मैं फुटबॉल खेलता था तो मुझे जूडो का भी बड़ा शौक था। फुटबॉल तो हमारे दादा, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे चाचे, वो सारे फुटबॉल प्लेयर थे। मेरे मोहल्ले में भी जो लड़के हैं वो सारे तकरीबन नशेबाजी, वो लोग काम ही करते हैं, फुटबॉल में कोई ना कोई गेम में लगे रहते हैं। तो मैं सुबह जाता था जूडो खेलने, शाम को खेलता था फुटबॉल। तो वहाँ एक बलवीर थे, वहाँ हमारे जो सीनियर, वहाँ अभी वो उनकी वो ट्रैवल एजेंसी भी है जम्मू में, काफ़ी पॉपुलर है वो मेरे सीनियर थे। तो वो मुझे प्रैक्टिस करते थे जूडो की। तो वहाँ मुझे, मैं पतला दुबला था ऐसे ही, ब्रूसली वगैरह, वो उन्होंने मेरा नाम डाल दिया ब्रूसली। वो सारे कहते ब्रूसली चलो फाइट, वो मुझे फाइट सिखाते थे। तो वो उसने मुझे चोक लगाना, जूडो में कैसे चोक लगाना, बंदे को कैसे गिराना, स्लीप कैसे करना, तो ऐसे वो मुझे डांस, वो क्या नाम, जूडो भी सिखाते थे। तो उसके बाद फिर यही मैंने बोल दिया, राजू सर आगे बीच में पूजा कला संघ बोला, यार तू डांस भी सीख सकता, डांस सीख, फुटबॉल तो करता है, जूडो तो फिर मैंने बीच में छोड़ दी। फुटबॉल तो अभी भी मेरे पास 4-5 क्लब हैं, न्यू न्यू भारत क्लब ए, न्यू भारत बी, न्यू भारत सी, ऐसे क्लब हैं। तो मेरा लड़का भी फुटबॉल प्लेयर है, वो भी फुटबॉल खेलता है। आप फुटबॉल सिखाते भी हैं? मैं फुटबॉल सिखाता हूँ, मैंने बोला मेरे पास 3-4 क्लब हैं। हाँ। तो हमारा जो क्लब का सेक्रेटरी है सुंदर सी बंटी एडवोकेट। तो कितने बच्चे हैं जिनको आप सिखाते हैं? मेरे पास लगा लो कम से कम भी 40 बच्चे। अच्छा, एक क्लब में? एक क्लब है ABCD, अच्छा, ऐसे करके। तो सर आप डांस कितने लोगों को सिखाते हैं? डांस लोगों को अब तक जो मैंने डांस किए हैं, कम से कम भी लड़कियों के साथ जो किए हैं वो 70 लड़कियों के साथ में डांस किए, ग्रुप डांस, सोलो डांस वगैरह, जैसे जितने भी किए मैंने, डोगरी पंजाबी हर डांस किए। फिर जैसे कि आर्मी शो होते हैं, आर्मी शो में जब हम जाते थे वो स्पेशल फ़ोन करते थे, यार वो राजेश लड़का है और वो सालसा करते हैं, उनको जरूर लेके आना। ये हम ना जाएँ तो हमारा सर पूछा, यार ओए तू आगे पीछे नहीं जाना, यार जाना जरूर है, शाम को हम आर्मी जाना, वो आर्मी वाली गाड़ी आ रही है, हम आर्मी शो है, तो जाना ही जाना है। सालसा डांस करते हैं? सालसा करते, कपल डांस वगैरह, मैं वो स्टंट वाला डांस ज़्यादा करता था। अच्छा, जी तो अभी भी आप क्या क्लासेस देते हैं इसकी? जी बिल्कुल देता हूँ, अब मैं क्लासेज जो घर में देता हूँ क्लासेज,
उसमें 15-20 बच्चे मेरे पास अक्सर आते हैं। उसके बाद मेरी खुद की प्रैक्टिस होती है, मैं लड़की के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, तो क्या ये आपका शौक था या फिर ये बस उन्हीं की वजह से आप जो है डांसर बने? जब मैंने डांस शुरू किया, मैं सबसे पहले 1-2 दफ़ा मैं थिएटर में डांस देखने भी गया, तो वहाँ एक लड़की का डांस देखा, वो जम्मू में बहुत मशहूर है, वो का मुझे नाम नहीं आ रहा, उनका मैंने सालसा डांस देखा। जब सालसा डांस देखा मैं कि यार कभी ऐसा कौन सा दिन आएगा जब मैं भी स्टेज पे जाऊँगा। तो वो फिर दिन आया, जैसे कि वो मेरा मैच देखने आते थे, वो मुझे वहाँ ले गए। तो फिर मैंने डांस शुरू किया। जब मैं डांस हुआ, आस पास से लड़कियाँ मेरे जैसे डांस, एक बार तो क्या हुआ, मेरा डांस में चल रहा था, मैं बैक डांस कर रहा था पंजाबी में, तो वो सामने जम्मू कला केंद्र में था, वो लोहड़ी फेस्टिवल था कुछ ऐसा, तो वो मैं कर रहा हूँ, मेरी एंट्री थी बाद में बीच में। जब मैं एंट्री में आया तो मेरा डांस उसको कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, मेरा स्टेप अच्छा नहीं लगा होगा। तो जब मैं नीचे उतरा तो वो दूसरे लड़के को बोला, हेलो वो पप्पू सर, ऐसे ऐसे कर रहा था, मेरा मौजू ले रहा था। मैंने उसको देखा, मैं देखा तूने मेरा मौजू लिया, वो दिन भी आएगा जिस दिन मैं तेरा मौजू लूँगा। फिर क्या हुआ, 2018 मई 14 को एक कंपटीशन हुआ और राजस्थान उन्होंने करवाया, वो पुलिस लाइन में। वो जब कंपटीशन वहाँ हुआ तो वहाँ 350 लड़कों का कंपटीशन था। तो हमारे सर के पास है, शक्कू सर मेरे सर थे, वो आए सर, उनके पास सर एक कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो 1300 रुपया उसकी फीस है, तो जिस बच्चे ने लड़ना है तो लड़ सकता है। उसने मुझे आपको, हेलो राजेश आपने लड़ना, मैं बिल्कुल लड़ना है। मेरे साथ स्माइली लड़की है, वो अच्छी डांसर है, वो भी सिखा भी रही है लोगों को, बहुत अच्छी। तो कहती हाँ बॉक्सर जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वो गाना था अब मुझे भूल गया है, तो उस गाने पे हमने वो प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब शुरू की प्रैक्टिस तो वो 1300 रुपये उसकी फीस थी। 1 महीने के बाद वो फंक्शन था, शुरू होने वाला था, तो हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो मैंने सर को बोला, सर यार अगर हम, उसमें 10,000 रुपये कैश प्राइज था, तो सर को मैंने बोला, सर अगर हम जीत गए 1,000 रुपये आपको देना है, तो 2,000 रुपये आपकी बीवी को देना है। वो क्यों? ऐसे खुशी से अगर हम जीत गए 10,000 रुपये, मेरे में यह फख्र था यार हमने जीता। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं सालसा में, हम किसी को नहीं मानते हैं, चाहे कोई भी आ जाए जम्मू में, तो हमने जीतना ही जीतना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब वो दिन आया, उससे पहले एक रात पहले, जब सुबह कंपटीशन था, रात को मेरी बीवी बीमार हो गई, उसको लूज मोशन लग गया। तो मैं कहा यार सुबह मेरा कंपटीशन है, तो वो तेरे को लूज मोशन लग गया, कैसे चलेगा काम। रात को उसको ज़्यादा होने लगा। तो जब सुबह हुआ, जब 6 बजे, वो एक स्मेली डॉक्टर है वो शिव चौक में, सुबह सुबह उसको लेकर वहाँ चला गया। मैं सर ऐसे ऐसे बात है डॉक्टर साहब, तो उसने हाँ यार अंदर बुलाया, उसने बीवी इंजेक्शन वगैरह लगाया, तो टैटल्स का जो भी होता है वो लगाया, तो दवाई शवाई दी। तो जब सुबह 8-9 बजे तो बीवी आस्ता आस्ता थोड़ा ठीक होने लगी। तो बीवी बोल, जी साथ जाना था उन्होंने? नहीं साथ नहीं जाना था, जाती वो साथ, मगर वो कैसे जाती, उसको लूज मोशन था। वो कहती यार तू डांस में जा रहा है, तेरे को डांस तो पड़ी है, मैं मर रही हूँ यहाँ, ऊपर से बीवी को भी देखना, तो ऊपर से डांस भी था। ऊपर से 1300 रुपये मैंने फीस पर, ये कंपटीशन था, जितनी प्रैक्टिस की है मुझे फख्र था, मैंने कुछ ना कुछ वहाँ जाके करना ही करना। तो 9:30-10 बजे तो ऊपर से लड़की मुझे फ़ोन कर रही है, स्माइली को, कह रही है सर यार आप आ रहे हो, इधर लोग इकट्ठे हो गए हैं, अंदर प्रैक्टिस कर रही है, वो हाल में लोग आने शुरू हो गए, तो आप क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला ठहर यार, मेरी बीबी बीमार है, उसको भी तो देखना, मैंने मार थोड़ी खानी है, कुछ ना कुछ वो बोलेगी ऐसे। तो फिर बीबी को मैंने बोला अब तो ठीक है, कहती हाँ ठीक है, तू जाना तो जा भरावा, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे ही। मैंने फिर उसको चाय वाय थोड़ा पिलाया, उसको खिलाया, आप तुझे मैं जा सकता हूँ, कहती जाओ। आगे बोला वो लड़की खड़ी है, स्मेली बोलती है पप्पू सर मैं रोने वाली हो गई हूँ, आप अभी 10:30-11 बज की, आप उधर से कंपटीशन स्टार्ट है। चलो ठीक है। स्टेज के बाहर हर किस्म के डांस वहाँ आए हुए थे, डोगरी, पंजाबी, हिप हॉप, कौन प्रभु देवा टैप, कौन सा डांस वो या वहाँ नहीं पहुँचा हुआ था। तो स्टेज के बैक साइड सारे अपने अपने स्टाइल से वो प्रैक्टिस कर रहे, मैंने लड़की के साथ प्रैक्टिस किया, तो वो मेरी लड़की हाथ से निकल गई, वो गिर गई। तो वो लड़के क्लैपिंग कर रहे हैं, मुझे देख के हंस रहे हैं। पहले तो मेरी शक्ल देख रहे हैं, यार ये डांसर है। वो लड़की देख, बच्ची लड़की, यार ये जिसकी शक्ल भी इसके साथ डांस करेगा। उस लड़की का फ्रेंड थे, वो भी आ गए। उसने बोला यार तू उसके साथ डांस कर रही है, उसने बोला उसकी शक्ल पे मत जा, जब वो स्टेज पे करेगा उस वक्त देखना, जितनी पावर इसमें है ना आप लोगों में नहीं है, ठीक है। चलो वो टाइम आया जब हम
डांस वगैरह शुरू हो गए। तो जब शुरू हो गए मेरा नंबर आया शाम को 4 बजे, 150 लड़कों में से 4। मेरे ग्रुप के 3-4 लड़के थे। एक लड़का मेरा हर्ष है, वो मेरे से छोटा है लेकिन वो टॉपर डांसर है, टक्कर देता है सबको। तो वो भी मेरे साथ बैठा, पप्पू सर अगर आप जीत गए आप मुझे 1000 रुपया दोगे, तो अगर मैं जीत गया मैं आपको 1000 रुपया दूंगा खुशी से। वो लड़की जो मेरे साथ मेरी पार्टनर थी मेरे साथ बैठी, ऐसे पीछे कोई फैमिली बैठी हुई थी, वो बात कर रही है आपस में, यार इसके साथ ये डांस करेगी। तो मैं उसको पीछे देख रहा हूँ ऐसे करके, वो चुप कर गई। मैं सबको नोट किया, पहले उसके दोस्तों ने उसको बोला, फिर वो मेरे पास एक फैमिली बैठी थी उसने देखा। बताना तो उस वक्त होता है जब बंदा स्टेज पे जाए मैं क्या चीज़ हूँ। जब स्टेज पे गया मेरा नाम बोला गया तो मैंने स्टेज पे डांस किया। हर जितने स्टेप इतने स्टेप हमने डाले हुए थे वहाँ। जब वो स्टेज पे डांस किया थिएटर में लोग खड़े होकर के क्लैपिंग कर रहे थे डांस को। पहले तो मैं लड़की को बोला यार मुझे डांस भूल रहा है बीच में, उसको तो उधर तो हम बड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मैं लोगों को देख के इतना पागल हो गया, इतनी 400-500 बंदा यार कैसे डांस को। कहते यार पप्पू सर ऐसा मत करो यार, हमने इतनी मेहनत की, अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। जब मैंने डांस किया तो इतनी क्लैपिंग चली, कोई साथ नहीं। डांस करने के बाद में बैठ के चुप करके, तो बाकी भी कंपटीशन पे उतरे हुए हैं, सभी लोगों ने डांस किया। जब करने के बाद मेरे दिल में एहसास हो रहा है कि कब मैं हूँ भी है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हूँ भी है या नहीं हूँ। चलो जब 6 बजे डांस वगैरह खत्म हुआ, 6 बजे उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया। मेरे ही ग्रुप में एक लड़का थर्ड आ गया, तो मैंने कहा चलो ये तो आ गया तो थर्ड। काउंटिंग उल्टी होने लगी होगी, थर्ड सेकंड पता नहीं कैसे उल्टी करने लगे। एक लड़का थर्ड आ गया, मैं कहा यार हम भी कुछ करके हैं स्टेज पे। एक लड़का हमारे एक लड़का हर्ष लड़का था, वो आ गया सेकंड आ गया। तो मैं कहा यार ये फर्स्ट कौन है, दिल में सोच रहा हूँ। तो जब मेरा टाइम आया, मेरा टाइम तो भी मैं फर्स्ट ही था, लेकिन मेरा टाइम उन्होंने बाद में रखा हुआ था, लास्ट में रखा। तो मैं बीच में डर रहा हूँ, मैं कहा यार क्या बनेगा यार, जिस हिसाब के लोगों ने क्लैपिंग की है, उठ के ये वो ताली वाली मारी है, तो फिर इसका मतलब मेरा तो कुछ है इसमें लग रहा है। तो एंड में आकर जब सारे खत्म हो गए मैंने सोचा अब तो शो भी खत्म हो गया यार, मेरा तो है नहीं, मेरे तो मैं किसी खत्म ही नहीं हूँ मैं। और ऐसा हुआ उन्होंने बोला भाई, फिर उन्होंने मैच लिया, वो स्टेज पे आए, वो सब थे हैंकरी कर रहे थे। वो उन्होंने बोला राजेश 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 फर्स्ट। जब उसने वो लड़की उठी उसने मुझे गले से लगा लिया। तो सारे जो हमारे ग्रुप के उठ के मुझे, जो लड़के मेरे जो मुझे डांस नहीं मानते थे, ये ऐसे ही है, वो भी जब मैं स्टेज पे गया तो वो वहाँ एक हीरो भी आई थी, जिसका एक दिल्ली में वो लड़की के साथ बस में कुछ हुआ था, उसकी पिक्चर लगी थी शायद टीसी में लगी थी, वो लड़की भी थी वहाँ आई थी हीरो, वो भी आई थी। वो एक्चुअली वो पूजा कला संगम में भी आती थी बीच बीच में, वो मुझे जानती थी। जब मैं उसको बोला पप्पू सर जब मैं फर्स्ट आ गया तो पूरी दुनिया कोई मुझे गले लगा रही है, तो कोई मेरे पाँव छू रहा है, तो जैसे कि बहुत बड़ा एक्टर आ गया ना जम्मू में, तो मेरा तो थिएटर के बाहर निकलना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया कि कैसे निकलूँ यार, कोई मुझे गले लगा रहा है, कोई मुझे कुछ कर रहा है। तो फिर वो 10,000 रुपये कैश प्राइज था, फिर उसने मेरे हाथ में दिया। तो मैंने कहा यार इस 10,000 का मैं इसका हकदार मैं नहीं हूँ, ये मेरा सर है। मेरे सर थे शक्कू सर वो ऑलरेडी स्टेज पे आ गए मेरे पीछे थे, कुछ 10,000 रुपये में शक्कू सर को बोला। जब शो खत्म होने के बाद हम बाहर आए, कोई बोलने लगा यार मुझे पार्टी दे दो। 4,000 रुपया मैंने उस लड़की को दिया जिसने मेरे साथ डांस किया, 1,000 रुपया मैंने अपने सर को दिया, फिर 1,000 रुपया मैंने उन लड़कों को दिया जो मेरे ग्रुप के थे। मैं कहा यार जो आपको बोलने लगा मैं बियर भी पीता हूँ, मैं यार बियर मुझे नहीं पीता, आप पीते नहीं पीते हो, ये तो 1,000 रुपया अपनी खाना पीना जो मर्जी का। फिर अपने सर के घर गया, अपनी सर की जो बीवी थी उसको मैंने 2,000 रुपया दिया। मैं कहा चलो मुझे पैसों की कोई टेंशन, जो मेरी इज्जत जो होती है मुझे डांस में मुझे वो चाहिए। फिर जो लड़की ने मेरे साथ डांस किया वो दोनों प्राइज मेरे, एक वो अपने वाला मेरे वाला। मैंने कहा मुझे ये प्राइज भी मुझे चाहिए, ये तो अपने घर में देगा, वो भी मैंने उसको दे दिए। मैं कहा जो मैंने इज्जत कमाई है ना, मुझे पैसों की नहीं है, मुझे इज्जत है।
अब तक मुझे लोग मेरे पाँव तक छूते हैं यार। अब तक जो कंपटीशन जब होता है ना तो मैं सालसा लेके जाता हूँ, आधे लोग तो सालसा छोड़ देते हैं यार, मैंने नहीं कंपटीशन पे उतरना। वो पप्पू सर आ गए हैं। कभी कभी आप किसी का इंटरव्यू लोगे ना थिएटर में या कहीं जाओगे तो ये बात जरूर करना यार, वो था पप्पू सर, वो था नहीं अभी भी है, वो करता है। बिल्कुल। तो वो सर आने वाले दिनों में क्या कुछ खास करने वाले हो? ये तो आपने कहानी बताई अपनी कि ऐसा हुआ, बट आने वाले दिनों में क्या करने वाले हो? आने वाले दिनों में अब तो मैंने वीडियो का काम शुरू किया हुआ है। वो लड़की आती है उसको पूछ लेता हूँ भाई आपने वीडियो करनी मेरे साथ। अब आजकल तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद लड़की कॉल करती है सर मैंने आपके साथ वीडियो शूट करनी है, तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ कर लेते हैं, लेकिन पहले अपने माँ बाप के साथ बात कर लें, कोई लोग शूट करते हैं कोई नहीं करते हैं। वो पूछ लेती है, वो सारे मेरी वीडियो शूटिंग देखते रहते हैं, तो किसी न किसी चैनल पे देखते रहते हैं, तो फिर मैं उनको बात करता हूँ तो फिर शूट कर देता हूँ। सर अगर आपसे कोई सालसा सीखना चाहता है तो आपको कहाँ कनेक्ट कर सकता है? मेरा नंबर है, मुझे कॉल करिए तो मैं उसको बुला लूँगा। मैं यार मेरा घर पे छोटा सा मकान है मेरा, इतनी स्पेस है, मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। मेरा इंस्टीट्यूट जो था जहाँ से मैंने डांस शुरू किया था, वहाँ मेरे शक्कू सर आते थे, वो सिखाने के बाद वो चले गए, फिर उसके बाद नगरोटा में, उसके बाद फिर मैं उसके पास रहा साहिल गिल, वो मुझे सिखाते रहे। मैं देखता था लोगों को यार इतना तगड़ा डांस कर रहा तो मैं कब, फिर मैंने ऐसी बेसिक शुरू की, मैंने सालसा पे ध्यान दे दिया ज़्यादा। सालसा में तो फिर मैं एक जो डांसर थे आकाश और सोनिया जम्मू में, उनको देख के मैंने डांस शुरू किया, तो मैं कहा यार इतना अच्छा डांस करते मैं क्यों कर पाता हूँ। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की है, वो संडे वाली लड़की थी, मैंने उसको एक्सरसाइज भी कराता था, स्ट्रेच खोलता था उसकी, एक दिन वो गिरी भी मेरे हाथ से बहुत दफ़ा, चोटें भी इसको आई। जूडो में खेलता, जूडो में एक दाव था ओ गोशी, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे मारना किसी, वो वाला जो गोशी का वो स्टेप था, जो दाव था, वो उन्हें डांस में डाला। वो डांस में जब डाला तो वो अभी भी लगे यार ये कौन सा था जो आपने ये डांस में किया हुआ है। वो डांस में बड़ा काबिल रहा। वो जूडो वाला लड़का मुझे पूछे यार वो सर ये तो एक जूडो वाला डांस स्टेप था, आपने वो डांस में डाला हुआ। मैं कहा यार हम सोचते थे डीआईडी में कुछ मैं स्टेप चोरी कर लेता था बीच बीच में, देखता था यार ये स्टेप को ऐसे लड़की पकड़ रही है, ऐसे के पीछे जा रही है, वो लड़की बोला यार करते हैं थोड़ा, एक दो दफ़ा उसको लग जाती थी सट, लेकिन हम मैट में बिछा लेते थे, उसके बाद वो करते रहे आसा आसा हम लोग कर लेते थे। एक दो चोरी हम वहाँ से कर लेते थे, कुछ आप मेहंदी मोड़ लगाते थे, वो 3 साढ़े 3 का ट्रैक करके तो हम अपना डांस तैयार कर लेते थे। बहुत बढ़िया सर, आप ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहो, आगे बढ़ते रहो। सर अपना नंबर आपको बता सकते हैं व्यूअर्स को यहाँ पर बोल के कि आपका नंबर क्या है? जी हाँ, मेरा नंबर है 9906171556। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आप लोगों में से कोई भी सालसा सीखना चाहता है तो आप राजेश जी को कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज मेरे टॉक शो में बनने के लिए। आप ऐसे ऊंचाइयों को छूते रहो और भी बच्चों को सिखाते रहो, आगे नाम रोशन करते रहो। देखो हमारे जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और टैलेंट की बात की जाए तो मैं हर घर में टैलेंट है, हर घर में हर गली में टैलेंट है। तो आप लोग आगे बढ़ो, अपने टैलेंट को बाहर लाओ, अपने पैशन को बाहर लाओ, और आपका पैशन एक ना एक दिन ज़रूर आपको आगे कुछ ना कुछ लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर ज़रूर पहुंचाएगा। और ऐसे नए टॉक शो के लिए बने रहे अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।